टिकट को इतना महत्व क्यों दे रहे? क्या है टिकट? टिकट का हमसे जिक्र मत करिए आप। टिकट कुछ भी नहीं, एक बिना जीरो आदमी का हीरो बना रहे। टिकट का नाम लेना भी गलत है, लोग के जहन में ठूसना है। और टिकट कोई चीज है, वो कुछ भी नहीं है। एक मामूली सा सिपाही था, अनपढ़ वो परिवार है, किसी को पूछते नहीं, और जातिवादी है। कभी कहते हैं सन टू द खाल तार देंगे, कभी कहे बक्कल तार देंगे। और सिंधु बॉर्डर पे एक महिला के साथ रेप हुआ, वहां से पल्ला झाड़ लिया। अभी निहंगों ने एक वहां किसान को मार दिया, हाथ काट दिया और लाश टांग दी और कह दिया हमारा कोई वास्ता नहीं। टिकैत की फैमिली का मामला आपके पास बहुत जानकारी आ चुकी होगी। उनका केवल अपने निजी स्वार्थ साधने का मकसद है। उनके गांव में उमेश मलिक जो वहां से एमएलए है और उसको बुलाया गया, वहां उनकी गाड़ी पे पत्थर मारे, शाही फेंकी काली। मेरा कहना का मतलब यह है, केवल अपना दबाव बनाते हैं। एक कोई पूनम पांडे कोई लीडर है, उनके मंच पे गई, कुछ उसने बोलना शुरू कर दिया, उसको मंच से धक्का दे दिया। एक हरियाणा की लड़की वहाँ से गई, उन्होंने कहा कि भाई और लोगों को तो आप बाधक कर रहे, सबका गला घोट दिया आपने, रास्ता बंद कर दिया, जवाब देंगे। उसको जबरन टिकट ने निकालवा दिया वहाँ से। तो ना तो ये लोकतांत्रिक हैं, न ये किसानों के हित में है, न समाज के हित में, ये केवल व्यक्तिगत हित में है। जहाँ तक इनकी राजनीति का सवाल है, कहते हैं हमारा राजनीति से कोई ताल्लुक नहीं। राकेश टिकैत ने लोकदल से चुनाव लड़ा, खतौली से कांग्रेस से चुनाव लड़ा, हर जगह जमानत जब्त हुई। जब जी में आवे, जब राजनीतिक, जब जी में आवे राजनीतिक, जब जी में आवे ये मेरा है, जब जी में आवे कहीं रेप हो जा और मर्डर हो जा, कल हमारा कोई वास्ता नहीं। गैर जिम्मेदारी का वातावरण है। और एक प्रेशर ग्रुप बनाने के लिए, सरकार को डराने के लिए कि मेरे से पुलिस के दरोगा, एसपी और आईजी डर जा, कुछ लोगों की भीड़ इकट्ठी करो। और दूसरी बात, ये इनकी भीड़ नहीं है, ये भीड़ है लोकदल की, इनके पीछे ये भीड़ है सपा की, ये भीड़ है बसपा की, ये भीड़ है कांग्रेस की। इसमें पैसा है कनाडा का, पंजाब के संपन्न लोग हैं, हरियाणा के कुछ लोग हैं। और ये तो कहते हैं सब किसान हैं। नहीं, किसान होंगे, इसमें क्या दिक्कत है, पर वो किसान सात्विक किसान नहीं, अपराधी किसान है भी हैं। राकेश टिकैत के 500 प्लॉट हैं, बांदा में दुनिया भर की जमीन कब्जा ली। 30 साल में 1000 गुनी, 1 लाख गुनी हैसियत बढ़ी उनकी। 400 600 करोड़ के उनके ठेके हैं। वो केवल बिजनेसमैन है और इस भीड़ से अपना बिजनेस बढ़ा रहे हैं, उनका बिजनेस है। लेकिन एक बात ये भी तो जानने की बात होगी, क्योंकि जिस तरह से अगर तीनों कृषि कानून की बात हो रही है कि इनको वापस किया जाए, किसानों पर इनका प्रभाव क्या पड़ रहा है? क्योंकि जिस तरह से अगर 11 महीने से आंदोलन चल रहा है तो कुछ ना कुछ तो प्रभाव पड़ रहा होगा, तभी विरोध कर रहे हैं। बात बता, बात है सरकार को धौंस देनी है, सरकार को दबाव में रखना है। और सरकार भी ऐसी है कि इनकी थोड़ी सी भीड़ देखी, इनसे डर जाए सरकार भी। सरकार को इनके साथ सख्ती से पेश आना चाहिए। सरकार वो सख्ती नहीं करेगी, लोकतंत्र खत्म हो जाएगा है। अरे अगर कोई गुंडा है, कोई अपराधी है, कोई विकास में बाधा डालता है जो समाज के अहित में है, उसके साथ सख्ती से पेश आना चाहिए। और सुप्रीम कोर्ट ने कहा सबका गला नहीं घोट सकते, विरोध लंबा नहीं चल सकता, प्रतीकात्मक है। सुप्रीम कोर्ट में भी आप जा रहे हैं और बाहर भी विरोध कर रहे हैं। सुप्रीम कोर्ट ने साफ कहा जब आप यहाँ आ गए तो आंदोलन का क्या वजह है। आपने एक सिंघू बॉर्डर की बात की, जिस तरह से हत्या हुई, टिकैत साहब कह रहे हैं जो किसान मोर्चा है वो सीधे सीधे कह रहे हैं इससे हमारा कोई मतलब नहीं है, जो मरा है, जिसने मारा हमारा कोई मतलब नहीं। तो वे अपने ठिकाने पे आने क्यों देते हैं ऐसे लोगों को? क्यों छान के नहीं रखते? क्यों इतने पवित्र बनने? हमारा वास्ता नहीं। अगर वो वहां बैठे तो वहां आने जाने वालों की, वहां हरकत होने वाली उनकी जिम्मेदारी है, जिम्मेदारी उनकी है, क्योंकि वो वहां घेरे हुए हैं, दूसरे का दखल नहीं होने देते। वो अगर पुलिस का सिपाही चले जा, कल ये तो हमें मारने आ गए, उनकी जिम्मेदारी है कि वहाँ अपराधी ना आ जा। अगर अपराधी आते हैं और अपराध करते हैं तो वो भी उसमें साजिश के वो जिम्मेदार हैं, अपराधी है वो तो अपना पल्ला झाड़ चुके हैं। पल्ला झाड़ दिया। अगर कोई सरकार ढंग की हो तो उनको 120 भी फंसाए, 3 मर्डर में और बलात्कार में भी। सरकार डरी हुई है खामखा, सरकार को बोल्ड रहना चाहिए। लोकतंत्र के बहाने से कोई आदमी गाली देगा, ये अधिकार किसी को नहीं। लोकतंत्र में कायदे से अपनी बात कहने का हक है, पर उससे दूसरे का हित, अपमान और मृत्यु ना हो उसकी। वो तो मर्डर करते हैं, बलात्कार करते हैं और कोई जिम्मेदारी नहीं। विरोध का हक लिमिटेड है, एब्सोल्यूट नहीं है। एब्सोल्यूट नहीं, आपकी बात से मैं सहमत हूं। लेकिन जिस तरह से अगर हम टिकैत साहब की बात एक और कर रहे हैं कि आप टिकट को इतना महत्व क्यों दे रहे? क्या है टिकट? टिकट का हमसे जिक्र मत करिए आप। टिकट कुछ भी नहीं, एक बिना जीरो आदमी का हीरो बना रहे। टिकट का नाम लेना भी गलत है, लोग के जहन में ठूसना है। और टिकट कोई चीज है, वो कुछ भी नहीं है। एक मामूली सा सिपाही था, अनपढ़ वो परिवार है, किसी को पूछते नहीं, और जातिवादी है, जातिवादी।
अभी वो जो है पहले वहाँ कुराली के थे नाम गुलाम मोहम्मद जोला, वहाँ उनसे मिले। पहले जब मुजफ्फरनगर का दंगा हुआ तो उन्होंने मुसलमानों के खिलाफ बहुत कुछ बोला। टिकैत फैमिली, जैन चौधरी और अजीत सिंह वहाँ जाने के बजाय बहुत दिन बाद वहाँ गए। अब उन्होंने देखा कि भाई तुम्हारा कोई वजूद नहीं रहा, बिना मुसलमानों को साथ लिए उभर नहीं सकते, तो गुलाम मोहम्मद जोला जो है वो एजिड आदमी, जैन चौधरी ने संस्कारवश उनके पैर छू लिए। कोई बुरी बात नहीं, समाज में इतने समरसता, इतना मान सम्मान होना चाहिए। कोई मोमडन एमएलए हैं सपा के बॉम्बे के, उन्होंने उसको ट्विस्ट करके कुछ यूं कह दिया, देखिए 2013 की माफ़ी मांग ली जाटों ने जैन चौधरी द्वारा पैर छूने के। तो नरेश टिकैत कहीं बीच में नहीं थे। नरेश टिकैत ने ये कहा जाट झुकने वाला नहीं, और हम गोली सीने पे खाते, हमने कोई माफी नहीं मांगी। आज तो अल्लाह अकबर कहते हैं। वो पहले कह रहे थे 2013 में कि ये हिंदुस्तान है, मुसलमानों को हिंदुस्तानी बन कर ये, वरना दाढ़ी के बाल नोच लेंगे। उसकी वीडियो भी जब राकेश टिकैत ने अभी कहा मुजफ्फरनगर में अल्लाह अकबर, तो वो वीडियो भी सामने आई कि ये दाढ़ी पाड़ने वाले भी यही हैं। और मुलायम सिंह ने तो ये कहा था उस वक्त जिनकी सरकार थी कि ये हिंदू मुसलमान का झगड़ा नहीं, ये जाट मुसलमान का झगड़ा है। तो आप समझ सकते हैं कि ये राधेश्याम अंकल जी हैं जो राजनीति की अगर बात करें, पश्चिम की राजनीति की बात करें, तो काफ़ी कुछ आपको समझने को, देखने को। बात और बताऊंगा आपको, जिस पश्चिम का वो ठेका लिए हुए हैं उसमें उनकी गिनती कहीं नहीं। इस पश्चिम का सर्वोपरि नेता था चौधरी चरण सिंह। कुछ लोग तो उनको ये मानते थे वो किसानों तक सीमित, जाटों तक सीमित, पर ऐसा नहीं है। उनका बहुत बड़ा नाम था, उस नाम तक कोई पहुंच ही नहीं सकता। वर्तमान के लोकदल की उनकी पीढ़ी के तो उनके पासिंग भी नहीं है जो चौधरी चरण सिंह थे, और उनके भी हमारा इलाका विरोध में रहा है बराबर। उनके खिलाफ चुनाव लड़े हैं हमारे लोग। महेश शर्मा ने लड़ा 84 में, बढ़िया टक्कर दी चरण सिंह, चौधरी चरण सिंह को, और अजीत सिंह को मुकेश पंडित ने टक्कर दी, और अजीत सिंह को और जैन चौधरी को, दोनों को डॉक्टर सतपाल सिंह ने हराया, दोनों को। इन राकेश टिकैत की सगी बहन हमारे बड़ौत में चौधरी सुरेंद्र सिंह, जो चौधरी 84 हैं देश खाप के, उनसे ब्याही है। उनके पिताजी का नाम था चौधरी सुखबीर सिंह, हमारे बड़ौत के रहने वाले। सन 1987 में बिजली के दामों को लेकर, बिजली के रेट के बढ़ने को लेकर शामली के खेड़ी करमू में बड़ी पंचायत हुई थी। उसमें हमारे देश खाप के लोग, मेरे चाचा जी, मेरे और परिवार के लोग भी गए थे। हमारे बड़ौत एरिया के बहुत लोग वहाँ गए थे, और वो 3-4 दिन तक लगातार चली। उसमें 2 आदमी मारे गए थे विरोध करने में, पुलिस ने मार दिए थे, प्रशासन ने। तो उनके मारने से जो सहानुभूति किसानों के प्रति उपजी, तो जो बिल्कुल शून्य परिवार था टिकैत परिवार, जिनका कोई वजूद नहीं था, उन 2 आदमियों के मरने से वहाँ बड़ी भीड़ इकट्ठी हो गई थी। फिर और जज्बात जागृत हुए, और पूरे पश्चिम में किसान यूनियन का प्रादुर्भाव हो गया, और एक जड़ पकड़ ली उन्होंने। जब वहाँ का आंदोलन सफल हो गया तो ये हुआ कि भाई शामली से और सिसोली से महत्वपूर्ण किसानों की पृष्ठभूमि बड़ौत में है। तो हमारे देश खाप के चौधरी, जो उनके समधी थे सुखबीर सिंह, और जिम्मेदार लोगों ने कहा कि भाई अब एक बड़ी पंचायत बड़ौत में करेंगे। वो बड़ौत की पंचायत का समय तय हो गया, और हम सब लोगों ने इलाके में घूम घूम के वहाँ के लिए इकट्ठा करने की योजना बनाई कि जो कई लाख लोग यहाँ हम चाहते हैं आना, वो आए, और उनके सेवा पानी में, उनके ठहरने में, खाने खर्चे में कमी ना आवे। जब ये लगा टिकैत को, महेंद्र सिंह टिकैत को, कि भाई यहाँ सिसोली से, खेड़ी करमू से, मेरे प्रभाव के क्षेत्र से बड़ौत क्षेत्र में ज़्यादा भीड़ इकट्ठी होगी, तो उन्होंने ऐन वक्त में वो पंचायत कैंसिल कर दी। कैंसिल करने की वजह ये थी कि ये जो इन्फ्लक्स, जो ये खेड़ी करमू में आदमी मारे गए हैं किसान, इनकी जो सहानुभूति तुम्हारे साथ है, ये ट्रांसफ़र बड़ौत में ना हो जाए। अपनी केवल सत्ता के लिए, अपने नाम के लिए उसको वहीं तक सीमित रखा, और उनके सगे समधी जहां उनकी लड़की ब्याही थी, उनसे उनकी सालों तक बोलचाल बंद रही। जब यहाँ कमिश्नरी पे 88 में
आंदोलन किया 20 दिन का, तो उनको बुलाया गया सुखबीर चौधरी को कि भाई आप समर्थन दो, और वहीं से टिकैत ने टिकैत बनना शुरू कर दिया। दूसरे नंबर पे उनकी ये बदनीति तो थी कि हमारे पास ही रहे, इसका डिसेंट्रलाइजेशन हो ना हो और ये सब जगह ना फैले। जब दिल्ली में गए तो शरद जोशी नाम के महाराष्ट्र के बड़े किसान नेता थे राष्ट्रीय स्तर के, उन्होंने मंच से कह दिया कि स्थानीय नेता महेंद्र सिंह टिकैत, तो उनको मंच पे से फेंक दिया इन्होंने। इसके अलावा मुजफ्फरनगर में एक आंदोलन हुआ, वहाँ एक पुलिस के सिपाही को मार के 4 दिन तक टांग दिया। हिंसा के तरीके से दबाव बना के भीड़ नहीं, मॉब को इकट्ठी करके हिंसा में रहते हैं।